स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन के बारे में, खास करके जो कि सुपर क्रिटिकल होता है। तो आप ये समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पर टरबाइन चलाने का मतलब है, यानी हमारा जो करंट सिस्टम है, यानी जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई तो नुकसान होगा। तो आप ये समझिए कि हम लोग कुछ भी करें, जनरली हम लोग ईंधन इस्तेमाल करते हैं, ईंधन से गर्मी बनाते हैं। और जितना ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करें, फ़र्क नहीं पड़ता वो कोल हो, नेचुरल गैस हो, जितना आप फ्यूल इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये हम लोग कम रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ये सिस्टम कर रहे हैं कि ठीक है, कोल पावर प्लांट में कोयल जलाएं, उससे बिजली निकालें, तो ये सिस्टम जो है बहुत इनएफिशिएंट होता है जनरली। मतलब कुछ-कुछ रिसर्च लेवल पे या बहुत हाई क्वालिटी प्लांट्स में आगे जाया जा सकता है, लेकिन जनरली एवरेज अगर आप निकालते हैं 33%, 34 मान के चलिए अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो। तो ये एफिशिएंसी का सीधा-सीधा मतलब होता है 1/3 ऊर्जा जो निकला वो सीधे बर्बाद हो जा रहा है। अगर वो मतलब ऊर्जा अगर हम लोग निकाल लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो फ़ायदा होगा, हम लोगों को कम कोयला जलाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी निकल जा रहा है उतने ही कोयला से, इसीलिए एफिशिएंसी के पीछे सब लोग भागते हैं। तो वही बात ये होता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1-2 मेगावाट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पूरे देश का बिजली का बात हो रहा है। मतलब अच्छे से अच्छे जगह पे भी आधा से ज़्यादा एनर्जी आता है थर्मल सिस्टम से। मतलब जैसे इंडिया में आप कहोगे डैम से पावर आता है, ये बात एकदम सही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता। इंडिया में भी कोयल ही काफ़ी बड़ा मतलब सेक्टर है, फिर न्यूक्लियर है, फिर जियोथर्मल है। तो बहुत सारा सिस्टम आप देखेंगे तो घुमा फिरा के वो थर्मल पे ही चलता है। और तो इसका टोटल मतलब होता है कि अपनी कंट्री का पूरा बिजली का प्रोडक्शन घुमा फिरा के टरबाइन से आ रहा है। अगर उस टरबाइन को अगर आप 2-3% भी एफिशिएंट बढ़ा देते हैं, तो कई 100 मेगावाट से लेकर कई हज़ार मेगावाट का फ़ायदा होगा। तो इसलिए 1-1 परसेंट के पीछे लोग भागते हैं कि 1% एफिशिएंट हो सकता है, चलो हम खर्च करते हैं। तो यही है प्रॉब्लम, क्योंकि कोयला तो हम लोग जला ही रहे हैं। अगर उससे मतलब 33% की जगह पे मान लीजिए 40% भी एनर्जी निकालने लगते हैं, बल्ले-बल्ले हो जाएगा। 7% बढ़ जाना मतलब समझिए कोई पावर प्लांट है 1 गीगावाट का, यानी 1000 मेगावाट का, उसमें उतना परसेंट ऐड हो जाएगा, भाई आदमी तो उड़ने लगेगा। तो वही समझिए कि ठीक है, हम लोग स्टीम इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम टेस्टेड है, हर जगह यूज़ हो रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? स्टीम एक तौर का सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं रनकिन साइकिल। मतलब ये उस फिजिसिस्ट के नाम पे जिसने ये थर्मल साइकिल को डिज़ाइन किया था। ये थर्मल साइकिल में एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ फेज़ चेंज होता है। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट है, जो फ्लूइड है, गैस फ्लूइड है, वो चेंज होता है। मतलब वो गैस रहता है, फिर लिक्विड होता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। आप पानी लेते हैं, फिर पानी को आप एनर्जी डालते हैं, तो वो फेज़ चेंज करता है। फेज़ चेंज होके वो स्टीम बनता है। स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है, फिर टरबाइन से आप कंडेंसर में डालते हैं, कंडेंसर फिर उसको लिक्विड में बदलता है, और ये पूरा सिस्टम चलता है। क्योंकि ये फेज़ चेंज कर रहा है, तो यानी आपका स्टीम का जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो अभी भी एनर्जी है उसमें, एनर्जी बर्बाद हो रहा है। तो इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और कंडेंसर आप समझ लीजिए, कंडेंसर का मतलब क्या है? उससे आपने पानी को उबालने में मेहनत किया, ये पानी को ठंडा करने में मेहनत कर रहा है। तो एनर्जी उतना एफिशिएंट नहीं है। काफ़ी अच्छा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन इसका लिमिटेशन है। तो आते हैं हम लोग सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जो डिज़ाइन पे काम किया जा रहा है, ये क्लोज साइकिल है, यानी ये कोई भी चीज़ मतलब फेज नहीं चेंज करेगा और बाहर से आएगा जाएगा नहीं। मतलब इसको कहा जाता है बर्टन साइकिल। बेरोटोन साइकिल जो होता है, यही जेट इंजन का भी अगर आप मैथमेटिक्स निकालेंगे, उसको भी इसी साइकिल में नापा जाता है। लेकिन जेट इंजन एक ओपन एयर सिस्टम, मतलब हवा आया, एग्जॉस्ट निकला। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरी तरह से सील है, यानी कि बाहर से ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। आप कोयला पावर प्लांट पे भी देखते होंगे कि उससे स्टीम निकलता है, यानी पानी, वो स्टीम कहाँ से बना? वो मतलब आपने बॉयलर में बॉयल किया, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, तो पानी निकल जा रहा है, वो ओपन साइकिल है। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे पूरी तरह से क्लोज साइकिल पे हम लोग बात कर रहे हैं, और फेज चेंज नहीं होता। यही पूरा खेला इसी चीज़ का है, फेज चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो सुपर लिक्विड मतलब सुपर क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो सुपर क्रिटिकल ही रहेगा। अब सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में कि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड नहीं होता ठंडा करने पे। ये बात सही भी है, गलत भी है। आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर के वातावरण में ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो वो ड्राई आइस बन जाएगा, ये बात एकदम सही है। लेकिन अगर उसे आप प्रेशर में रख देते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट पे पहुंच जाएगा। इसी को हम लोग सुपर क्रिटिकल कहते हैं, जहाँ पे इतना प्रेशर है कि उस कारण से वो लिक्विड स्टेट में आ गया। अब इस लिक्विड स्टेट में आप इस पे अगर और प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर भी बढ़ाएं, तो ये सुपर क्रिटिकल पहुंच जाएगा। आपने क्रिटिकल पहुंचाया, उसको प्रेशर में आप लिक्विड कर दिए, वो तो क्रिटिकल हो गया। लेकिन इसको सुपर क्रिटिकल करने का मतलब हो गया कोई हीट करना है। अब हो क्या रहा है कि वो ऐसा जगह पहुंच गया जहां वो सॉलिड और लिक्विड, मतलब सॉलिड लिक्विड बोल रहा हूं, लिक्विड और गैस दोनों का प्रॉपर्टी लेके चल रहा है।
अब वो लिक्विड भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी रखता है। यहीं पे पूरा खेला है। हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो पानी जैसा बिहेव करे। मतलब पानी, और पानी से कोई टरबाइन चलाते हैं तो कितना छोटा टरबाइन होता है, मतलब आपका बड़े से बड़े डैम का टरबाइन देखिए, छोटा सा टरबाइन होता है, बहुत छोटा। मतलब स्टीम टरबाइन देखिए पूरा बस साइज का होगा, और डैम का टरबाइन अगर देखेंगे जो सेम पावर रेटिंग का हो सकता है 800 मेगावाट का, वो देखिएगा तो यार ये तो छोटा सा एक गाड़ी के साइज का होता है। बड़ा इसलिए होता है कि मतलब डायमीटर ज़्यादा रखना चाहते हैं आरपीएम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वही समझते थे। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो पानी जैसा डेंसिटी दे और गैस जैसा फ्लो हो। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का वही मतलब होता है। और इससे हम लोग को टोटल इफिशिएंसी जो है ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये क्लोज साइकिल में बाहर कुछ लीक नहीं हो रहा, प्लस फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो फेज चेंज ना होने के चलते एनर्जी का लॉस बहुत कम हो जाता है। तो टोटल खेला इसी चीज़ पे कि हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का फ़ायदा लेंगे, जो कि गैस जैसा भी बिहेव करेगा, पानी जैसा भी बिहेव करेगा। और चूंकि वो फेज चेंज नहीं करेगा तो आपको कंडेंसर या इवेपोरेटर का नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये समझिए कि आपको सुपर क्रिटिकल का तो यही मतलब है, लिक्विड लाइक डेंसिटी हो जाता है। मतलब उसका फ्लोर आप उसको डाल सकते हैं, मतलब अगर आप किसी गिलास में डाल लेंगे डल जाएगा। और गैस लाइक विस्कोसिटी, मतलब वो कितना फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, कितना डिफिकल्टी करेगा वो है। तो इसका फायदा उठा के टरबाइन बनाया जा सकता है जो फाइन ट्यून करें। तो अब आपको ये बात समझना होगा, सुपर क्रिटिकल सिस्टम जो है वो लगभग सब चीज़ में किया जा सकता है। आप हीलियम में कर सकते हैं, चाहे तो मरकरी में कर सकते हैं, चाहे तो हर चीज़ में किया जा सकता है सुपर क्रिटिकल। लेकिन कितना टेम्परेचर लेगा और कितना प्रेशर लेगा, टोटल खेला उसी चीज़ पे आता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हैं, अगर आपको कम से कम टेम्परेचर रखना है कि भैया ये मेरा टारगेट है कि टेम्परेचर कम से कम रहे और सुपर क्रिटिकल पहुंच जाए, 31 डिग्री सेल्सियस तक आप रह सकते हैं, मतलब गर्म भी नहीं हुआ। और ये 1000 PSI में अगर उसको लॉक कर देते हैं तो आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पहुंच जाएंगे। ये काफ़ी आसान है, मतलब 1000 PSI कोई बड़ी बात नहीं होती है। वहीं अगर पानी के साथ, मैंने आपको बताया काफ़ी सारे मतलब जर्मनी में एक कोल पावर प्लांट है जो जरूरत से ज़्यादा इफिशियंट है, मतलब 40% से इफिशियंसी ज़्यादा है, लेकिन वो सुपर क्रिटिकल स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। स्टीम को सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपको चाहिए वो 373 डिग्री सेल्सियस है। एक को 30 चाहिए, एक को 300 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चाहिए, और प्लस इसका प्रेशर मिनिमम 3200 PSI के ऊपर होना चाहिए। समझ लीजिए, मतलब स्टीम के साथ इसीलिए हम लोग इसको सुपर क्रिटिकल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, ऊपर से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसीलिए लोग कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आए कि आप सोचोगे सबसे पहले आपका डिजाइन तो वही आएगा ना कि अगर स्टीम को ही सुपर क्रिटिकल कर दे तो उससे प्रॉफिट नहीं होगा। होगा, बस बात ये कि स्टीम को सुपर क्रिटिकल स्टेट में रखने में बहुत मेहनत होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये 300 तो मिनिमम बता रहे हैं, जबकि जो जर्मनी का जो प्लांट है जो ऑपरेट कर रहा है वो लगभग 700 से 800 के डिग्री पे, या किसी किसी केस में 1000 डिग्री के ऊपर रहता है। वो मतलब समझिए हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, मतलब आपको इंसुलेशन खूब करना पड़ेगा, आपको मेटल को चेक करते रहना पड़ेगा, बहुत मतलब डेंजरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रॉफिट देता है जो सीधे सीधे लोग स्टीम को छोड़ दिए, वो प्रॉफिट है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी सुपर क्रिटिकल स्टेज में अगर आप देखेंगे तो वो सीधे सीधे स्टीम से आगे चला जाता है। मतलब स्टीम होगा हवा चल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि पानी चल रहा है। सुपर क्रिटिकल स्टेज में होने के बावजूद भी यही है पूरा खेला कि इतना बड़ा टरबाइन की जगह इतना छोटा टरबाइन से काम हो सकता है। लेकिन बात गलत है, मतलब पीछे वाला टरबाइन से 300 मेगावाट का है, ये 10 मेगावाट का है। लेकिन आप समझ सकते हैं आपके हाथ में 10 मेगावाट का एनर्जी आ सकता है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गैस के हिसाब से अगर आप देखें तो इसीलिए। और ये पूरा स्टेज, जैसे आपको मैंने पिछला वीडियो जो था मेरा जिसमें मैंने स्टीम टरबाइन के बारे में बात किया था, उसमें बताया स्टीम टरबाइन जनरली 3 स्टेज में होता है। आपका होता है हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर, लो प्रेशर, और खूब बड़े होते चले जाते हैं। मतलब छोटा वाला स्टार्ट होता है वो भी बड़ा रहता है, उसके बाद मीडियम थोड़ा और बड़ा होता है, और जो लो प्रेशर वाला होता है वो तो सीधे बस के साइज का होता है। ये एकदम उल्टा है, ये एक स्टेज है और छोटा स्टेज है। तो मतलब आप देख सकते हैं ये आदमी है, आदमी के बगल में वो जनरेटर रखा हुआ है। मतलब ये ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब इसको शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कंटेनर शिप चाहिए, पूरा एकदम सील उल करके आराम से एक कंटेनर शिप बक्सा के अंदर रख के आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, पार्सल हो जाएगा 24 आवर डिलीवरी। तो इसीलिए लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे और फ्लूइड है, जैसे कि हीलियम पे भी काफ़ी मेहनत किया गया था, लेकिन हिसाब ये आ रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे छोटा टरबाइन बनाना अलाउ करता है उसकी डेंसिटी के कारण। बाकी कोई चीज़ नहीं है जो इतना छोटा में आपको 10 मेगावाट दे दे। समझ रहे, 10 मेगावाट इतनी सी टरबाइन है और आप 10 मेगावाट का रोटेशनल एनर्जी उससे निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा बात है, इसीलिए सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे पड़ गए। प्लस ये सस्ता तो है, फ्री में मिल ही जाता है, तो कोई टेंशन तो है ही नहीं।
अब बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। इस पे काम चल रहा है पहले तौर से। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो सीधे-सीधे हर किसी को मिल जाएगा वो है कि ये पानी लगभग ना के बराबर खाता है, या अगर अच्छे से डिज़ाइन करें तो सीधा-सीधा नहीं खाता है। अब आपको पता होगा जब भी आप कोल पावर प्लांट में वो जो बड़े-बड़े टावर देखते हैं, वो टावर थोड़े एग्ज़ॉस्ट के लिए नहीं होता, वो कूलिंग टावर्स है। वहाँ से जो आप देखते हैं, स्टीम देख रहे हैं, वो पानी लॉस हो रहा है, और ये 1-2 लीटर पानी नहीं है, कई हज़ार लीटर होता है। मतलब जनरली ये सबको अंडरग्राउंड वाटर का पूरा रिज़र्वॉयर चेक करके बनाया जाएगा, क्योंकि वो रिज़र्वॉयर ड्रेन कर देगा। या अगर नदी के आस-पास है तो नदी को मतलब लिटरली फ़र्क पड़ने लगता है कि इतना ये सब पानी पीते हैं। मतलब आप बता सकते हो कि यहाँ पावर प्लांट बना और उसके बाद यहाँ का पानी लेवल गिर गया, ये इतने पानी पीता है। तो अगर वो पानी का ज़रूरत ही खत्म कर दे कि मतलब ठीक है पानी की ज़रूरत नहीं है, चाहे मतलब वहाँ जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन धोने वोने के लिए जो हो रहा है, मतलब बिल्डिंग को साफ रखने के लिए या इधर उधर का काम, वो होगा कि मतलब 1000 लीटर खा रहे हैं प्रति साल, बस करोड़ लीटर प्रति साल। तो वो बहुत बड़ा बात है कि पानी बच जाएगा, सीधा सीधा वहीं हो जाता है। बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है, आप किसी गाँव वाले को बेचने की कोई टेंशन नहीं, आप बस ये बोलिए कि अरे राजस्थान में भी लगा दो ना, पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बात है। फिर छोटा है, ये फिजिक्स एकदम सीधे टाइम टेस्ट। मैं आपको बताया इतने छोटे में 10 मेगावाट, आप किसी को बोलेंगे लोग हंसेंगे, भैया कहाँ से लाओगे 10 मेगावाट इतने में, लेकिन ये टरबाइन दे देता है। तो इससे फायदा क्या होगा, आप बोलोगे ये तो वन टाइम है, लेकिन आप ये समझिए बहुत बड़ी बात होती है कोई भी चीज़ बनाने में, कोई भी पावर प्लांट बनाने में, उसका कैपिटल कॉस्ट यानी कि कितना पैसा आपको लगा उसको बनाने में। चलाने का बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब कोयला को इतना लगेगा, वो सब हटा दीजिए, बनाने में आपको कितना लगा। अब वहीं पे आपको एक टरबाइन चाहिए, उसके लिए पूरा मतलब समझिए रोड आपको बुक करना पड़ेगा, बड़े बड़े मतलब जिसमें ऐसे ऐसे ट्रक आते हैं जिसमें मतलब 100 से लेकर 600 तक का चक्का रहता है, तब जाके धीरे धीरे एक स्टेज आएगा, धीरे धीरे 2 स्टेज आएगा। ये करोड़ों रुपया आपको उड़ा डालेगा सिर्फ ट्रांसपोर्ट में। अब वहीं अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड टर्बाइन, हाँ कैसे आ रहा है, अरे वो छोटा कंटेनर आएगा बस, छोटा क्या नॉर्मल, अगर 18 चक्का वाला जो ट्रक होता है जो नॉर्मली इधर से उधर जाता है कंटेनर शिप में, आराम से आ जाएगा, सारा चीज़ उसी के अंदर आ जाएगा, या 3-4 कंटेनर में आराम से आपका काम हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा कैपिटल कॉस्ट बचा लेता है, क्योंकि बाकी पावर प्लांट में जो चीज़ बनता है वो सीमेंट और गिट्टी से बनता है, उसमें आपको ज़्यादा फजीयत नहीं है, उसका हम लोग का पूरा है इंडस्ट्री है कि कैसे इधर से उधर करें। अगर मेन जो टरबाइन जो कहीं से बनवा के जर्मनी से बनवा के लाएंगे या कहीं पे इधर उधर से बनवा के लाएंगे, वो अगर इतना छोटा हो जाए कि आराम से प्लेन से भी आ जाए, बल्ले बल्ले। फिर इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, जहां पे सारा खेला हो रहा है, क्योंकि ये साइकिल पूरी तरह से क्लोज है और फेज चेंज नहीं हो रहा है, मिनिमम बेयर मिनिमम आपको 5% ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, वही मतलब 5% ज़्यादा हो जाना किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बात हो जाता है, और ये 10% तक ज़्यादा जा सकता है। तो समझ रहे 10% आप तो या तो फ्यूल कम कर लीजिए, या 10% आप एनर्जी ज़्यादा दीजिए, दोनों किसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये सब इसका बेनिफिट एकदम गारंटीड है, मतलब इस पे जो लोग रिसर्च करेंगे उनको ये बेनिफिट सीधे सीधे मिलेगा। और मतलब भारत के लिए तो सबसे बढ़िया, मैं हमको कोई लेना देना नहीं है प्रदूषण से, भैया पानी बचाओगे ना, बल्ले बल्ले छोटा हो जाएगा, यानी कहीं पे भी बनाया जा सकता है, अति उत्तम। अब बात करते हैं इस पर भविष्य में क्या होगा। तो आप ये समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड सुनने में लगेगा कि नॉन रिएक्टिव है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर सुपर फ्लूइड स्टेट में बहुत डेंजरस होता है, और मेटल को क्रीप कर सकता है, यानी कि मेटल के जो ग्रेन्स होते हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि नॉर्मल मेटल लगाए और छेड़छाड़ करें, मतलब कई मामलों में ये स्टीम से ज़्यादा फजीयत वाला चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना है कि मटीरियल ऐसा बनाए जो टिके। जैसे आप ये देख रहे हैं, है ये स्टील का ही, लेकिन इसके ऊपर इतनी सिरामिक कोटिंग की गई इसलिए ग्रे कलर का दिख रहा है, कि मतलब वो टिके कई साल 100 साल टिके। मतलब क्योंकि हम लोग जो अभी स्टीम टरबाइन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे टरबाइन 50 साल पुराने, मतलब चलता है स्टीम टरबाइन इतना लंबा, तो इसको भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर चलना होगा कि हाँ भाई चलता है। और सीलिंग करना बहुत फजीयत वाला है। अगर आप टरबाइन वाला एपिसोड देखें तो पता होगा कि हम लोग ऐसे ग्लैंड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो कि मतलब दांत का दांत इस्तेमाल करके उसमें स्टीम प्रेशर डाल के सील कर देते हैं। यहाँ पे ये करना बहुत फजीयत वाला है। तो सीलिंग ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बन चुका है, लोग इसका टेस्ट चल रहा है, किया जा सकता है, लेकिन अभी उसको मतलब कई जितना बड़ा प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा एनर्जी का बात करेंगे, जैसे मतलब 10 मेगावाट का सिस्टम में अलग रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू 1500 मेगावाट का प्लांट पे। तो वो ये दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना है कि मटेरियल बनाए जो टिके, प्लस सील बनाए जो कम से कम लीक हो। तो ये तो हो गया, और इसका गारंटीड है, काफ़ी लोग कूद पड़े हैं, क्योंकि पानी बचता है, वजन बच जाता है, और साइज इतना कम है इसका कि काफ़ी सारे कोल पावर प्लांट में कहा जा रहा है कि एक काम कीजिए, आपका कोल पावर प्लांट है, सब चल रहा है, साइड में इसको एक तो बना लीजिए छोटा से, और इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। जब पूरा हो जाए तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए, और इस आपका मेन टरबाइन हटा लीजिए, आपको बंद भी नहीं करना पड़ेगा मेन पावर प्लांट।
तो साइज और पानी बचाना तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान में बनाया जाए या इंडिया में कहीं पे भी, अगर आपको कोई बोलता है भैया ये पावर प्लांट पानी नहीं खाएगा, ले लो भैया, अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है कोई टेंशन नहीं, बस पानी नहीं खाएगा ना, वो बहुत बड़ी बात है। फिर इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है। बेंगलोर में बेंगलोर का जो आईआईटी है उसमें काम किया जा रहा है। मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप लोग देख लें। और यहाँ पे ये लोग कॉन्सेंट्रेटेड सोलर का इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टीम के केसेस में ये होता है कि स्टीम का इफिशियंसी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, टेम्परेचर अपना समझ के बढ़ाइए। जैसे कि आपको मैंने बताया जर्मनी वाला केस में 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर जनरली उतना हाई टेम्परेचर नहीं जा पाता है, मतलब भेज सकते नहीं, बहुत फजीयत हो जाएगा। ये कम टेम्परेचर में ज़्यादा इफिशिएंसी दे पाता है। ऐसा नहीं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे इफिशिएंसी घट जाएगी, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए सिर्फ 600 डिग्री सेल्सियस ही है, 600 डिग्री सेल्सियस में ये स्टीम के सिस्टम से ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है। तो इसीलिए ये मतलब ऐसा एनर्जी वेस्ट होता है। कई जगह पे इंडस्ट्रियल एनर्जी वेस्ट होते हैं, वहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है, इतना नहीं रहता कि स्टीम से अच्छे से काम कर सके, लेकिन ये सब साइकिल अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंडिया, यूएसए सब लोग इस पर टूट पड़े हैं अभी। और अगर 10% इफिशियंसी पूरी तरह से सारे पावर प्लांट आज जो चल रहे हैं, मान लीजिए आने वाले 10-12 साल में उसको धीरे धीरे करके 10% इफिशियंट डालते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा मार्केट में रिलीज करना। तो ये काफ़ी अच्छा, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम लोग को टाइम देगा और सोलर को भी इम्प्रूवमेंट करेगा। और एनर्जी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से भी अगर एनर्जी रिकवर कर पाए, क्योंकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो वो भी बल्ले बल्ले बात है। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी मटीरियल और सीलिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी मेहनत करना है। मतलब अभी भी हजम नहीं होता, क्योंकि 10 मेगावाट का चीज़ को हैंडल हाथ में रख सकता है आपने। तो ये काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।